मेरे साथियों, जो भी आप जिस बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज जो है बीपीएससी का 1-लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि विपत्र लिपिड पीटी परीक्षा 20/12/98 को पूछा गया था और उन्हीं का पूरा जो है जिस 1-लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं 1-लाइनर क्वेश्चन की ओर। मेरे साथियों, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं क्लास तो मज़ा नहीं आता है। अगर पीछे वाला क्लास अभी तक नहीं देखे हैं, एपिसोड 1 से लेके 7 तक, तो जाइए क्लास प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको सारे क्लास उपलब्ध है, मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 1-लाइनर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की गई है। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था? तो मेरठ में भड़क उठा था। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? तो 1850 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो रवि नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा रवि नदी तट पर स्थित है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, रामायण किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। और जिस महाभारत किसने लिखे हैं? तो वेद व्यास जी ने। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। कामसूत्र किसने लिखा है? तो कामसूत्र वत्स्यायन का है। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? ललित कला की प्रगति के लिए। ठीक है, आगे है, भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, 10 रुपये के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ना होगा? ठीक है, क्या जोड़ना होगा? तो 730 जोड़ना होगा। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है, अशोक ने भारत पर कब शासन किया? 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा था? तो अकबर के शासनकाल में। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? बोलियों की संख्या लगभग 250 है। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आगे है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? 365.5 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल जो है सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक है, पोंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर निर्मित किया गया है। द सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन है? रवि बत्रा है। ठीक है, साइन डेस शब्द किससे संबंधित है? तो हॉकी फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो डुरंड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। क्या, आगे चलते हैं, स्टेपिग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? तो रिलायंस कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। गीतांजलि पुस्तक
किन्होंने लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय जल सेना अकादमी कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान की मुद्रा रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है। आगे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? ठीक है, सूर्य है। शक्ति का मूलभूत स्रोत सूर्य है। किसकी कैलोरीफिक दर अधिक है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है, किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? अल्फा रेड। ठीक है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की। आगे है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। अर्जिमॉन के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? सरसों के बीज को ठीक है, किसके सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होती है? तो पारा की। ठीक है, एफाल्टान क्या है? एफटाल्टिक्सिन किससे उत्पन्न किए जाते हैं? ठीक है, तो स्टेफाइलोकस से किए जाते हैं। यूनिट अणुओं को जुड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। गन्ने की नासी जीव कौन है? तो पिंक बोरर है। आगे है, खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? 14% से कम चाहिए। बच्चों में बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? वैक्सीनेशन। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? उर्सा मेजर को। उर्सा मेजर को। सूर्य क्या है? मध्य आयु सितारा है। मध्य आयु सितारा है। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? तो 5 × 109 15 × 109 वर्ष। ठीक है, धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहा जाता है। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? प्रशांत महासागर है। ओजोन कौन सी किरणों की शोषित करती है? यूवी रे। ठीक है, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। ताप का अच्छा चालक चांदी है। किस विटामिन ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है? केमरलिंग ने। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? पानी को। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? पानी को। ठीक है, वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? वन लगाना। धरती की आयु लगभग कितनी है? 5 अरब वर्ष है। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% से 0.47%। ठीक है, आगे है, कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो पोटेशियम। ठीक है, आगे है, ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। कृत्रिम रबर को क्या कहते हैं? थायोकोल। मेरे साथियों, फिर आपको अगले क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग जो बीपीएससी में पूछा गया था वो ऑनलाइन क्वेश्चन आपको वो दिया जाएगा। ठीक है, और आज की इतना ही क्लास रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो एपिसोड 1 से लेकर 9 तक 8 तक आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।